who are new to the channel, welcome to the Smart Achievers family. आज हमने जैसे आप लोग को प्रॉमिस किया था कि हम CUET के बारे में आपको बताएंगे, एक नई सीरीज लेकर आएंगे जहाँ पर हम CUET के बारे में आपको आपका पहला लैंग्वेज का सेक्शन कैसे सॉल्व करना है, आपको डोमेन में क्या करना है, आपको जनरल टेस्ट में क्या करना है, तो उन्हीं सब को लेकर आज हम हमारा पहला एपिसोड लेकर आए हैं जहाँ हम जानेंगे CUET के बारे में। तो इट इज नो योर एग्जाम सीरीज, नो योर CUET। लेट अस मूव ऑन। CUET होता क्या है? CUET वन नेशन वन एग्जामिनेशन स्कीम के अंडर एक एग्जाम कराया जा रहा है फॉर सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एंड फॉर स्टेट यूनिवर्सिटीज जो भी पार्टिसिपेट कर रही हैं CUET में। तो CUET का फुल फॉर्म क्या है? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, करेक्ट। अब ये एग्जाम हम किस किस के लिए अपीयर कर सकते हैं? वी कैन अपीयर इट फॉर आवर अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड इवन द एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम्स। ये एग्जाम कंडक्ट करा रहा है NTA, जो बाकी सारे एग्जाम्स भी कंडक्ट कराता है, जैसे नीट हो गया आपका, नीट PG हो गया आपका, JEE हो गया आपका, एडवांस हो गया, ये सारे एग्जाम कंडक्ट कराते हैं NTA। सिमिलरली CUET भी कंडक्ट करा रहा है NTA। ये एनुअली अब हर साल एग्जाम कंडक्ट होगा। एज सेड ये पहली बार इस बार हो रहा है, तो बहुत लोग स्केप्टिकल है इसके बारे में, बहुत जिज्ञासक है कि कैसा होगा एग्ज़ाम या किस तरीके का होगा, क्या पैटर्न होगा। तो आज हम इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। इस साल फ़िलहाल के लिए जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है वो इस साल उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है CUET कराने की। अब CUET के अंदर सारी मेजर यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, जिसमें आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गई, जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया आपका JNU हो गया, आपका हिमाचल यूनिवर्सिटी हो गया। जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तो आती ही आती हैं, कुछ स्टेट भी आती हैं, कुछ प्राइवेट भी आती हैं, जिनके बारे में हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये है हमारी CUET की ऑफिशियल वेबसाइट। यहीं पर आपको CUET रिलेटेड सब कुछ जानने को मिलेगा। तो ये है हमारी वेबसाइट का लिंक, जो हम आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे भी आपको दे देंगे, या यहाँ पर आई बटन पे हम आपको दे देंगे, तो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन से तो एक्सेस कर ही सकते हैं। जो वेबसाइट है वो है cuet.samarth.ac.in। यहाँ पर अब आपको इस पर आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आपको एग्ज़ाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, डिटेल में कौन कौन से टॉपिक्स कवर्ड हैं, कौन से टॉपिक्स कवर्ड नहीं है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं, आपको अगर आपको एप्लीकेशन आपने अभी तक नहीं भरा है तो आपको एप्लीकेशन कैसे भरना है, वो भी आपके जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप वो यहाँ पर चेक कर सकते हो। आप उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपका ईमेल ID, फ़ोन नंबर, वो सब आप वहाँ से देख सकते हो। अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है तो दिस विल बी द रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक, जहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन होगा। अगर कोई भी नोटिफिकेशन आपको चाहिए या कोई भी न्यूज़ जाननी है रिगार्डिंग CUET, सो दिस इज़ द प्लेस where you will find everything, be it extension, be it syllabus में change, be it any sort of updation, जो भी इस एग्ज़ाम रिलेटेड होगा वो यहाँ पर आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट, ये हमारी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, असम यूनिवर्सिटी है, हमारी ट्राइबल आंध्र प्रदेश की यूनिवर्सिटी है, कर्नाटका है, जम्मू है। सारी यूनिवर्सिटीज़ जो आप बोलोगे वो इनमें है। जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पर JNU है, हमारा जामिया है, हमारी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी है, हमारी DU है, इलाहाबाद है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है। ये कुछ चंद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं।
पर बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर ये बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिनको आप व्यू कर सकते हैं। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको CUET की वेबसाइट पर भी मिल जाएगी, पर जैसा कि आप लोग ने हमें बोला था कि आपको एक कंसोलिडेटेड वीडियो चाहिए जहाँ पर आप जल्दी से सब चीज़ जान लें, तो ये आप सबके लिए है। तो चलिए अब हम स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं जो CUET में पार्टिसिपेट कर रही हैं इस साल। इनमें से आपकी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय भी है, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी भी है, APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी है जिसको आप शायद AKTU के नाम से भी जानते होंगे, और जिसको पहले हम UPTU बोलते थे। तो दिस इज़ दैट यूनिवर्सिटी। बाकी अगर आपको सारी यूनिवर्सिटीज़ को देखना है तो आप यू कैन पॉज द वीडियो, हैव अ लुक एट all the universities, all the state universities that are participating in CUET. तो चलो next we'll be moving on to the private universities which are participating, right? तो ये हमारी कुछ deemed universities which are participating. Before we talk about the private, जिसमें आपका TISS भी आ जाता है, आपका DTBU भी आ जाता है, आपका चिन्मया विश्व विद्यापीठ भी आ जाता है। तो दीज आर अगेन, आपको अगर हर यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है तो आप वीडियो पॉज करें और देख लें। नेक्स्ट वी हैव द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जिनमें हमारे पास गलगोटियाज है, देन KR मंगलम है, यहाँ पर एक जगन्नाथ यूनिवर्सिटी है, SRM है, JP यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जिनके लिए हमें सिर्फ एक एग्ज़ाम देना पड़ रहा है। तो आप सोच सकते हैं वो कितना मैसिव है चीज़, कितनी मैसिव अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप एक एग्ज़ाम दो और आप इतने सब जगहों पर जा सकते हो। इंडिविजुअल जो आपको जाना पड़ता था वो सब चीज़ें कंसोलिडेट होकर एक चीज़ बन गई हैं, राइट। नेक्स्ट we'll be moving on to the important dates. So now we'll be talking about the important date जिनका मेरे को लगता है कि आपको एक नोट बना लो, कॉपी पेन लेके या पेपर पेन लेके, जो भी आपको ठीक लगे आप बैठो अपने पास और ये सब नोट करके रखो ताकि आपका कोई मिस नहीं हो जाए, कोई भी डेडलाइन किसी भी प्रकार की। तो हम पहला शुरू करते हैं कि हमारे एप्लीकेशन फॉर्म कब से चालू है। हमारे एप्लीकेशन फॉर्म चालू हुए हैं April 6, 2022 से, और एप्लीकेशन फॉर्म की विंडो बंद हो रही है 22 मई को 5 बजे शाम तक। तो अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो आप ज़रूर से रजिस्टर कर लें। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ये एग्ज़ाम ज़रूर दें, चाहे आप JEE दे रहे हो, नीट दे रहे हो या कोई भी और भी एग्ज़ाम दे रहे हो, पर दिस वन इज़ वेयर आई वुड रिकमेंड यू टू अपीयर फॉर दिस एग्ज़ाम। ऑलराइट, नेक्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट इज कि हमारी आपने चलो एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया पर आपने फ़ी नहीं सबमिट करी है, तो उसके लिए भी विंडो ओपन रहेगी 22 मई तक, लेकिन रात को 11:50 तक। तो आप अगर आपने फ़ी नहीं पे करी है तो आप फ़ी पे कर दें। अगर आपको कोई एप्लीकेशन फॉर्म में चेंजेस करने हैं पर आपको वहाँ पर देखना पड़ेगा कि कौन से चेंजेस एडिटेबल हैं। फॉर एग्जांपल जैसे नेम, आपका फादर्स नेम, नंबर और ईमेल आईडी जनरली एडिटेबल नहीं होते हैं। तो आप तब भी अगर आप फॉर्म भर भी रहे हैं तो भी डू नॉट थिंक कि हमारी एप्लीकेशन विंडो ओपन होगी तब हम एडिट कर देंगे, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं जो एडिटेबल नहीं ही होती हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टाइम। तो आप इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखें और बहुत ध्यान से ही अपना फॉर्म फिल करें, बावजूद इसके कि आपको एक एप्लीकेशन करेक्शन विंडो मिल रही है। पर ये एप्लीकेशन विंडो की डेट्स हैं मई 25 से मई 31 तक, राइट। अब एडमिट कार्ड जो होगा वो आपको NTA की वेबसाइट पे मिल जाएगा। एग्जामिनेशन जो डेट है सपोजिटली जिस हिसाब से अभी ये सिनेरियो है वो 1st या 2nd वीक ऑफ जुलाई में कंडक्ट होगा एग्जाम, राइट। ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम फॉर स्लॉट 1 इज 195 मिनट्स, फॉर स्लॉट 2 इज 225 मिनट्स, राइट। टाइमिंग ऑफ द एग्जाम इज, जो पहला स्लॉट होगा 9 बजे से होगा दोपहर के 12:15 विच इज़ 12:15 तक, और जो
सेकंड स्लॉट है वो हमारा शाम को 3 बजे से 6:45 बजे तक होगा, जो है 6:45, राइट। नेक्स्ट, जो भी आपका एडमिट कार्ड आपके पास आएगा तब उस पर आपको सेंटर की डेट, टेस्ट की डेट, आपका कौन सा स्लॉट है और बाकी जो भी डिटेल्स रिक्वायर्ड होंगी आपको एग्जामिनेशन अपीयर करने के लिए, वो आपको आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन की जाएंगी, करेक्ट। नेक्स्ट, जो भी आपकी वेबसाइट पे, फिर उसके बाद जब आपकी प्रोविजनल आंसर की आएगी, आपके रिजल्ट्स आएंगे, वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। तो वेबसाइट जो है हमारी वो ये है, राइट, ये हमारी वेबसाइट है। इसका आपको मैंने लुक पहले वाली स्लाइड में भी दिखाया था, आपने वहाँ मिस आउट कर दिया, तो यू कैन हैव अ लुक हियर। ये वेबसाइट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, अगर हुआ तो हम आपको आई बटन पे भी दे देंगे, तो आप वहाँ से ये एक्सेस कर सकते हैं वेबसाइट वेरी इजीली। तो अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की, कि अगर आपको एग्ज़ाम के लिए अपीयर होना है तो आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी अपनी फुलफिल करनी पड़ती है। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज़ जिसका आप फुल प्रूफ एडवांटेज ले सकते हैं इज़ कि आप लोग की एज लिमिट नहीं है हमारी कैंडिडेट्स की, फॉर दोज हु आर अपीयरिंग फॉर द CUET। हर जनरली एग्ज़ाम में एक डेडलाइन होती है एज की, या एक बार होता है कि 27 साल से ऊपर नहीं जाना है, या 25 से नीचे नहीं जाना है, या आप 3 बार ही अटेम्प्ट कर सकते हो या 4 बार अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इस अभी तक ऐसी कोई डेडलाइन आई नहीं है CUET के थ्रू, तो आप इसका फुल प्रूफ एडवांटेज लो यार। कोई भी एज है, कुछ भी है, आप आराम से यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो, कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड ऑफ ऑल कि अगर आपने क्लास 12 पास कर लिया है या कोई भी इक्विवेलेंट आपने क्लास 12 में पास कर लिया है, वो नहीं तो अगर आप इस साल क्लास 12 पास कर रहे हो तो आप एलिजिबल हो CUET अपीयर करने के लिए, राइट। नेक्स्ट इज हाउएवर, ये जो भी एलिजिबिलिटी है ये पहली दो, दिस इज़ फॉर CUET और बहुत जेनेरिक एलिजिबिलिटी है, पर अगर आप कोई भी एक स्पेसिफिक कोर्स की बात करें या कोई भी एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की बात करें, सो बियॉन्ड कि आप CUET की एलिजिबिलिटी फुलफिल कर रहे हैं, दैट इज़ प्राइमरी। पर ऑन द सेकेंड नोट आपको देखना पड़ेगा कि जो इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी है जहाँ आप जाना चाहते हैं, जहाँ आप अपना एडमिशन करना चाहते हैं, वो उस यूनिवर्सिटी की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। क्या उस यूनिवर्सिटी ने तो कोई एज बार नहीं लगा रखा है कि यार अगर मेरे को BSc करनी है तो मेरे को 23 साल तक ही कोई बच्चा होगा जो BSc के लिए अप्लाई कर सकता है। तो आपको ये अपनी जो भी आप यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करें तो आपको एक बार यूनिवर्सिटी की इंडिविजुअल वेबसाइट्स पे जाकर चेक करना पड़ेगा और इंडिविजुअल कोर्सेज के लिए आपको देखना पड़ेगा एक बार। अगर आप चाहते हैं कि हम उसका भी वीडियो लेकर आएँ तो आप कॉमेंट्स में डाल दीजिएगा, तो हम ज़रूर ट्राई करेंगे कि आपके लिए एक वो भी इंफॉर्मेशन आपको लाके कंसोलिडेटेड मैनर में प्रेजेंट करें, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ थिंग कि जो भी CUET की एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ हैं, रिजर्वेशन कोटा है या जो भी चीज़ें हैं, वो सब इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करेगी। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट DU में अगर दिल्ली स्टेट कोटा दे रहा है या NCC का कोटा दे रहा है वो, या कोई भी स्पोर्ट्स कोटा दे रहा है, पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नहीं दे रही है, तो इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करेगा कि उनकी रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है। फॉर एग्जांपल अगर 25% सीट्स कोई एक कैटेगरी पे किसी ने रिजर्व करके रखी है, पर जो दूसरी यूनिवर्सिटी है वो 18% ही रिजर्वेशन देती है, तो वो डिफ़र करेगा फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। तो उसके लिए अगेन आपको यूनिवर्सिटी का चेक करना पड़ेगा, व्हाट आर द गाइडलाइंस गिवन। अगेन द सेम थिंग रिपीट्स हियर कि कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू satisfy themselves with the university that they are applying for, the eligibility criteria which is laid down to the university that they are applying for। कि वही बात फिर से बता रही हूँ, दोहरा रही हूँ, ताकि आप लोग उस पर ज़रूर ध्यान दें, गौर फरमाएं कि जो भी एलिजिबिलिटी है, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो
यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी पर भी डिफ़र करेंगी और कर सकती हैं। तो आप अपनी तरीके से फुल प्रूफ होने के लिए आप ज़रूर से सारी यूनिवर्सिटीज़ या जो भी यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पर ज़रूर से जाकर चेक कर लें। अब द एकेडमिक क्वालिफिकेशन दैट वी वुड वांट टू टॉक टू, हमने एलिजिबिलिटी में तो बात कर ली, एज की, कैटेगरी की, कोटा की, वो सब बात कर ली, पर मेरी एकेडमिक क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए कि मैं CUET के लिए अपियर करूँ, राइट। फॉर अगर मैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रही हूँ तो आई हैव टू हैव पास्ड और अपियर इन क्लास 12th एंड मेरे पासिंग परसेंटेज 50% से ऊपर होने चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी एंड 45% से ऊपर फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी, राइट। एज मेंशन कि 50% मेरे को मिनिमम चाहिए फॉर 12th का जनरल कैटेगरी एंड 50% मार्क्स इन जनरल कैटेगरी और 45% मार्क्स फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी। अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रही हूँ तो मेरे को मिनिमम 55% चाहिए जनरल कैटेगरी में, 50% चाहिए फॉर रिजर्व कैटेगरी इन माय ग्रेजुएशन बिकम्स योर बैचलर्स, राइट। अगर अब मैं PhD प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रही हूँ तो PhD प्रोग्राम के लिए फिर से मेरी कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि कुछ ऐसी हैं कि मेरे को मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड 50% फॉर OBC कैंडिडेट्स, 45 फॉर अदर रिजर्व्ड कैटेगरीज। तो ये सारी हमारी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस हैं अपार्ट फ्रॉम दी एलिजिबिलिटी जो रिजर्वेशन में आ जाती है, आपकी एज पे आ जाती है, कोटा में आ जाती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई थिंक फॉर एन एस्पिरेंट विल बी कि आपको एग्ज़ाम पैटर्न पता हो कि आपका एग्ज़ाम जो आप देने जा रहे हो उसका स्ट्रक्चर ही क्या है। अगर वही नहीं पता होगा तो आप कैसे एग्ज़ाम दोगे। इसीलिए नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट एग्ज़ाम स्ट्रक्चर। This exam is divided into 3 major sections, which is languages, domain and general test. First again is bifurcated in 2 parts where we have the major languages and the minor languages, right? तो जो पहला सेक्शन है हमारा languages, उसमें हमको 50 questions टोटल में है जिसमें से हमें 40 questions अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पर CUET ने एक और अच्छी चीज़ की कि आपको बता दिया कि व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस और व्हाट इज़ द एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस उन्होंने बता दिया जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। इतने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं इतने टाइम मिनट में। तो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 1 मिनट का टाइम होगा और टू बी प्रिसाइज 1.125 मिनट्स का आपके पास टाइम होगा फॉर 1 क्वेश्चन। दिस इज वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। तो इसमें आपके क्या सिलेबस है और क्या पूछेंगे, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लिटरेरी एंड नैरेटिव, एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी। तो एवरीथिंग जो इंग्लिश एप्टीट्यूड में जनरली पूछा जाता है, बी इट पैराजम्बल्स, वोकैबुलरी, RCs एंड स्पॉटिंग द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब इंक्लूडेड होगा। नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट डोमेन। डोमेन में हमारे मेजर्स आ जाते हैं, बी इट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एग्रीकल्चर, एंटरप्रेन्योरशिप, BST, इकोनॉमिक्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। यहाँ पर हमारे 27 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं जिनमें से 6 हम मैक्सिमम चूज कर सकते हैं एज डिजायर्ड बाय द यूनिवर्सिटी। इसमें अगेन हमको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ द 50 क्वेश्चंस, जिसकी टाइम लिमिट अगेन इज 45 मिनट्स ईच फॉर ईच डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, राइट। अब इसमें क्या है, जैसे आपका टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव बेस्ड आए थे आपके क्वेश्चंस, सिमिलरली CUET के लिए भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड आएंगे MCQs, पर आपका सिर्फ 12th से रिलेटेड होगा। जो भी आपके मेजर्स हैं पर में, बी इट PCB, बी इट कॉमर्स, बी इट आर्ट्स, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, BST, इकोनॉमिक्स,
अकाउंटेंसी, ये सारे आपके मेजर डोमेन्स में आ जाएंगे। एंड दिस इज द टाइम शेड्यूल, अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस एंड द स्टैंडर्ड या जो बार है सिलेबस का, विच विल बी टिल क्लास 12th, राइट। नाउ विल टॉक अबाउट जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट माने कि आपका जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें आपका रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, आपका पिक्चर स्क्रीनिंग, वो सब आ जाता है। तो इसके 60 क्वेश्चंस हैं आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस। इसका अगेन आपको अराउंड 60 मिनट्स का टाइम मिलेगा टू सॉल्व दिस। अब इसमें MCQ बेस्ड है, जिसमें आपका GK, करंट अफेयर्स, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, लॉजिकल एनालिटिक रीजनिंग, ये सब पूछेगा। अब इसमें जो मैथमेटिक्स या न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा उसका स्टैंडर्ड 8th क्लास से 10th क्लास की मैथमेटिक्स का होगा, जिसमें आपका मेंसुरेशन आएगा, एवरेजेस, परसेंटेजेस, ये सब बेसिक चीज़ें आएंगी, राइट। तो नेक्स्ट वी कैन मूव ऑन टू नोइंग these individually, but the latest update for the general test is कि पहले जो जनरल टेस्ट होता था ना, उसमें भी सेक्शनिंग थी, 5 सेक्शंस थे, जिनमें से न्यूमेरिकल एबिलिटी था, आपका लॉजिकल रीजनिंग था, ऐसे करके हमारे 5 सेक्शंस थे। अब CUET ने क्या किया कि पहले तो हमें यार 5 सेक्शन जो थे, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन ईच थे, राइट। ईच के 15, और हर में से आपको 12 अटेम्प्ट करने ही होते थे। तो मतलब सिर्फ 3 क्वेश्चंस हर सेक्शन में, जहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा। पर अब क्या किया है CUET ने कि जो ये सेक्शनिंग थी ना, वही हटा दी सारी। उन्होंने बोला कि हम आपको 75 क्वेश्चंस देंगे ऑल इन ऑल जनरल टेस्ट में, उसमें से आपको कोई भी 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो वो जो 15 में से 12 अटेम्प्ट करने थे, वो पूरा सीन इज ओवर। दिस इज द न्यू पैटर्न, जहां पर आपको टोटल 75 है, उनमें से आपको 60 अटेम्प्ट करने। अब वो कोई भी आप 60 अटेम्प्ट करो। अगर आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी स्ट्रॉन्ग है तो आप वो अटेम्प्ट करो, अगर आपका लॉजिकल रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो आप जितने क्वेश्चंस आप उनमें से अटेम्प्ट कर सकते हो, आप वो अटेम्प्ट करो। तो वो बहुत पर्सनलाइज बना दिया और काफ़ी इजी हो गया इससे CUET का लेवल। जैसे पहले बोल रहे थे कि काफ़ी एग्जाम टफ आएगा, पर इससे जो लेवल है ईज हो गया है, राइट, इफ आई एम राइट। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू द सेक्शनल डिटेल्स। सेक्शनल डिटेल, जैसे हमने आपको बोला था कि पहला सेक्शन इज हमारा लैंग्वेजेस। तो जो पहला सेक्शन था, विच इज सेक्शन 1A, उसमें हमने बोला था 13 लैंग्वेजेस हैं। तो दीज आर द 13 लैंग्वेजेस, नेमली इंग्लिश, हिंदी, आसमीज, बंगाली, गुजराती एंड सो ऑन, जिसमें आपका उर्दू भी है। दीज आर जनरली फॉर मीडियम, जिसमें आप अपना एग्जाम अटेम्प्ट करना चाहते हैं। नाउ कमिंग टू सेक्शन 1B, जिसमें है 20 लैंग्वेजेस। इसमें लैंग्वेजेस ऐसी हैं जैसे फ्रेंच हो गई, जर्मन हो गई, जापानीज हो गई, चाइनीज हो गई, बोडो हो गई, कश्मीरी हो गई। तो दीज आर द ऑक्सिलरी लैंग्वेजेस जो होती हैं, वो लैंग्वेजेस हैं हमारी, राइट। नेक्स्ट मेजर सेक्शन जो है, इट इज डोमेन सेक्शन, क्योंकि वहाँ पर आपका 12th का आपका सिलेबस पूछा जाएगा। तो अब जब डोमेन की बात करते हैं तो ये हमारे कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जो 27 सब्जेक्ट्स हैं। तो कुछ सब्जेक्ट्स नहीं, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें से आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं, बहुत सारे कोर्सेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कुछ अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, BST, केम, एनवायरमेंटल, कंप्यूटर साइंस, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, लीगल स्टडीज़, जो भी हमारे मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं जो आप क्लास 12th में पढ़ते हैं, वो सारे यहाँ पर मोस्टली मेंशन्ड हैं, राइट। थर्ड विल बी टॉकिंग अबाउट इज द मार्किंग स्कीम।
अब मार्किंग स्कीम किसी भी एग्जाम की पता होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको जितना हमें एग्ज़ाम स्ट्रक्चर पता होना ज़रूरी होता है उतना ही हमें एक मार्किंग स्कीम पता होनी चाहिए। तो पहली चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर जो डिफरेंट है CUET में बाकी एग्ज़ाम से, इसके जनरल एग्ज़ाम में ना +4 -1 चलता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। नीट, JEE मेंस, JEE एडवांस, इनमें ये मार्किंग स्कीम चलती है, पर CUET में मार्किंग स्कीम इज +5 -1, राइट। अगर आपने अनआंसर्ड है या अगर आपने कोई मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ दिया है क्वेश्चन, तो आपको 0 मिलेगा। जैसे कई बार होता है ना कि हमने सेलेक्ट भी कर दिया करेक्ट, फिर हमने सोचा कि चलो बाद में आके एक बार रिव्यू कर लेंगे, देख लेंगे कि सही है नहीं, अगर टाइम बचा तो। पर ऐसा नहीं है, अगर आपने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया है तो आपको 0 ही मिलेगा। तो यू बी बेटर वेरी कॉन्शियस जब आप पेपर कर रहे हो। एंड एज सेड दिस इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो आपको स्क्रीन पे सब विजिबल होगा अलग अलग कलर्स में, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। द फोर्थ पॉइंट सेज कि अगर CUET एग्जाम में आपने देखा कि कोई 2 ऑप्शंस करेक्ट हैं, राइट, तो जिसने भी वो अटेम्प्ट किया है दोनों में से कोई भी एक भी आंसर किया है तो उसको वो मार्क्स मिलेगा। As said, if more than one option is found to be correct, +5 marks will be awarded to only those who have marked any of the correct options, right? Fifth point कि अगर सारे ही ऑप्शंस करेक्ट हैं, कोई अगर एक पर्सन का सिनेरियो आ गया कि आपको एक क्वेश्चन दिया है जिसमें सारे ऑप्शंस आप देख रहे हो कि यार सारे ही वायबल ऑप्शंस हैं, राइट, तो उस केस में क्या करोगे? उस केस में अगर जिस भी बच्चे ने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है उसको +5 मिलेगा। तो आपको अटेम्प्ट करने पे +5 मिल रहा है क्योंकि आपके 5 ऑप्शन ही सही है, जितने भी ऑप्शन है 4 ऑप्शन है तो 4 ऑप्शन सही है, राइट। नाउ मूविंग टू द फिफ्थ विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई भी आपका ऑप्शन ही ठीक नहीं है, कोई भी ऑप्शन, एक क्वेश्चन मैंने पूछ लिया कि हु इज निर्मला सीतारमन, फिर मैंने बोल दिया डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, विमेन एम्पावरमेंट क्या मिनिस्ट्री और आपका पावर मिनिस्ट्री ऑफ पावर, चारों में से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है तो क्या करेंगे? तो जो भी बच्चा जिसने अगर अटेम्प्ट किया है वो क्वेश्चन उसको +5 मिलेगा, राइट। यू गेटिंग माई पॉइंट कि अगर आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, अगर वो क्वेश्चन हटा दिया जाता है तो आपको +5 मार्क्स मिलेगा, राइट। चलो मूविंग फॉरवर्ड, so now we'll be talking about the things that you need to know while you are appearing for it, for the exam, while you are registering yourself for the exam. तो the very first thing is कि आपके 3 sections हैं, section A और section 1A, section 1B are languages, section 2 is your domain and section 3 is a general test. अब आप कैसे कॉम्बिनेशन बना सकते हो वो भी वेबसाइट पे मेंशन है, जिसके पहले फॉर 2 कॉम्बिनेशंस हैं कि आप या तो 2 लैंग्वेजेस चूज कर लो सेक्शन 1 में से फ्रॉम 1A एंड फ्रॉम 1B टुगेदर, फिर आप 6 डोमेन सब्जेक्ट्स चूज कर लो, ठीक है, और फिर आप जनरल टेस्ट चूज कर लो। अब जो भी आप चूज कर रहे हो चीज़ें वो आप किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, उसकी रिक्वायरमेंट्स के साथ डिफर करेगा और वेरी करेगा, तो आपको एक बार वो चीज़ ज़रूर चेक करनी पड़ेगी, राइट। अगर हम सेकंड कॉम्बिनेशन की बात करें तो हमने क्या किया कि 3 आपने लैंग्वेजेस चूज़ की, 5 आपने डोमेन सब्जेक्ट्स चूज़ किए और फिर आपने जनरल टेस्ट चूज़ किया, राइट। तो दिस इज combo 1 and this will be your
कॉम्बो 2, राइट। फिर हमें बोला है कि फॉर ऑल कैंडिडेट्स हु वुड लाइक टू टेक एडमिशन इन एनी सच ग्रेजुएट प्रोग्राम और programs which are offered by the university where general test is being used for admission must choose section 3 which is general test। इसका मतलब कि कोई भी यूनिवर्सिटी जहाँ पर एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में या आपकी एडमिशन की रिक्वायरमेंट में लिखा है कि आपको जनरल टेस्ट का स्कोर देना है, तो बाय हुक और बाय क्रुक आपको सेक्शन 3 अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। आपको सेक्शन 3 अटेम्प्ट या उसके लिए रजिस्टर करना ही पड़ेगा। जब आप अपने CUET का वेबसाइट खोलोगे तो आपको सेक्शन 3 पे टिक करना ही पड़ेगा, राइट। अब फोर्थ वन कि अगर जो भी, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है कि आपको अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स अपने स्पेसिफिक कोर्स के हिसाब से देखनी पड़ेगी। हर इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अभी अवेलेबल है कि किस कोर्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सा सेक्शन अपीयर करना है, कौन सी लैंग्वेज अपीयर करनी है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लास्टली कि अगर कोई डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जो मल्टी डिसिप्लिनरी है, फॉर एग्जांपल बायो बॉटनी भी है, जूलॉजी भी है, तो उसमें आपको आपका एक सेक्शन होगा जो कंपलसरी होगा और जो आपका सेकंड सेक्शन होगा वो आपके लिए ऑप्शनल होगा, राइट। वेयर देयर आर सम डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स व्हिच आर मल्टीडिसिप्लिनरी, in those subjects there will be 2 sections wherein section A will be compulsory, section B may have more than 1 subsection out of which candidate can choose 1 or more sections depending on the eligibility program of the university that they are applying for। So पूरा जिस्ट इस पर आ जाता है कि आपको ज़रूर से देखना पड़ेगा कि हर इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी की क्या रिक्वायरमेंट्स है और आप किस किस कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको वहाँ से अपनी चीज़ें रेफर करनी पड़ेंगी, राइट। Some more things that you should keep a note of and know are कि जो NTA है वो 13 मीडियम लैंग्वेजेस में होगा। इट विल बी अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का ये मतलब या ऑनलाइन मोड का मतलब ये नहीं होता कि आप घर पे बैठकर एग्जाम देंगे। आपको एक सेंटर अलॉट किया जाएगा जिस सेंटर पर आप जाएंगे और फिर वहाँ पर आपका एग्जाम होगा। आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन होगी जिस पे आपके क्वेश्चन डिस्प्ले होंगे, वहाँ पर आप क्वेश्चंस या अपना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये वाली जो चीज़ें हैं ये पहले हम जब कोई नोटिस नई रिलीज़ हुआ था ये तब की चीज़ें हैं, ये तब की मार्किंग स्कीम है। तो दिस इज़ नाउ ऑब्सलीट, दिस इज़ ऑफ नो यूज़, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर द CUET। आई होप आपको अपने एग्ज़ाम के बारे में सब चीज़ अच्छे से पता चल गई होगी कि क्या है एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो जो हमने नहीं सॉल्व की हो तो आप नीचे कमेंट्स में डाल दीजिएगा। हम ट्राई करेंगे कि आपकी हर एक क्वेरी आपका सल्यूशन आपको दें, आपकी जितनी हेल्प हो सके हम उतनी हेल्प करें। पर उसके लिए आपको हमारी जो हमारे सोशल मीडिया चैनल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। आप इन सोशल मीडिया चैनल्स पर हमें अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। अगर कोई भी आपको अपडेट जानना है किसी भी एग्ज़ाम रिलेटेड तो हम आपको वहाँ पर अवेलेबल होगा। ये सब चीज़ें, सारी तरीके की इन्फॉर्मेशन, हमारा इस CUET सीरीज़ का नया एपिसोड कब आएगा, कैसे आएगा, हर चीज़ आपको उन वेबसाइट्स पर मिल जाएंगी, उन सोशल मीडिया चैनल्स पर मिल जाएंगी। तो डू नॉट forget to follow us at our social media channel. So this is all for today. Thank you for staying connected throughout the video. Hope you learned a lot. Thank you from Smart Achievers.